क्यों मेरे चक्कर में सबको मार रही है? बस तो होशियारी मत मार तू, तो सामान निकाल। इनफ है निशु, बैग दे। क्या करेगी? लड़ेगी ना, चल लड़। एटलीस्ट इसी बहाने तू रुक तो जाएगी। निशु प्लीज, मैं जाना चाहती हूँ। और वैसे भी मेरा कुछ तो हक है ना कि मैं कुछ दिन के लिए सबसे दूर जाऊं, जयपुर से भी। जा पाएगी हम सबसे दूर? जाना पड़ेगा और मैं जाना चाहती हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि बात यहां तक पहुंची तो कैसे पहुंची? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई थी कि कीर्ति की शादी जल्दी कराने का फैसला लिया गया? देख, मैं सच जानना चाहता हूं, सिर्फ सच जानना चाहता हूं। मैं मानता हूं तेरे देश के बारे में मेरी आंखों ने धोखा खाया, लेकिन एक गलती को दूसरी गलती छिपाना बेवकूफी है ना, और ये बेवकूफी हुई है। तू मोहन और रूपम को बुला, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बेवकूफी उन्होंने की तो क्यों की और क्या जरूरत थी इस बेवकूफी की? रूपन, तुमने फोन कर दिया ना कीर्ति के मामा को कि वो एयरपोर्ट लेने आ रहे हैं? हाँ, मेरी बात हो गई है। हो गई ना? हाँ, मैंने बोल भैया भाभी, आपको दादाजी बैठक में बुला रहे हैं। अभी जी। ठीक है, तुझे हम आते हैं। ना तू सांची बोल। बात के रुकमा ने मना बताया कि तुम दोनों गई थी रितेश के घर खाना देने। क्या सुना था? दादी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, बाकी बच्चों की तरह थाने भी बात को छुपाना आता है? सच सच बता, क्या हुआ था? दादी वो अरे के वो बोल क्यों ना रही? दादी, कीर्ति एक दिन पार्टी से लेट आई घर पे। हाँ, रितेश ने इसी बात पे झूठ बोला और ये लोग घर वालों को ब्लैकमेल करने लगे। क्या? तो आप भी जानते थे उस लड़की के बारे में? क्या फर्क पड़ता है रूपन, अब भूल जाओ ना, ये सब खत्म करो। अब तो रहने ही दीजिए। सबके सामने बाबूजी ने हमारी इतनी बेइज्जती की और अब मुझे कह रहे हैं सब भूल जाऊं मैं? रूपन, दीदी, आपके रहते हुए वो लड़की इस घर की छत के नीचे रही और आप कुछ नहीं बोले। तो मैं क्या करूं रूपन? बताओ मुझे, जाके मैं बाबूजी को सब कुछ बता दूं? और इनकी तबीयत का क्या? ये बात सुन के अगर कहीं ऊंच नीच होगी तो? बस दीदी, इसी बात का फायदा उठा रही है वो ढाबे वाले की लड़की। वो जानती है कि इस घर में उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। दीदी, आप ही मुझे बताइए कि कीर्ति वाली बात उसे बाबूजी और माँ जी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं दीदी, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगी। रूपन, ठीक, मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ, पर मैं तुझसे विनती करती हूँ, अभी इस वक्त चुप रह तू। अच्छा, मैं चुप हो जाऊं? मेरे चुप रहने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे दीदी? एक मिनट दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप भी चाहती हो कि उमेश की शादी उस लड़की के साथ हो जाए? नहीं नहीं रूपन, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस शादी के एकदम खिलाफ हूँ। पर इस घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति चाहते ही नहीं। भाभी, हम वही कर रहे हैं जो उमेश के लिए सही है। बस रमेश, अब दूसरों के बच्चों की चिंता करना छोड़ दो तुम। बाबूजी ने मेरी परवरिश पर सवाल उठाया है, जबकि ये सवाल उन्हें तुमसे करना चाहिए था। बस दीदी, गुस्से में आप कुछ भी कह रही है। इसमें रमेश की क्या गलती है? गलती?
रमेश की शह की वजह से ही बच्चों की ये हालत हुई है। रमेश, तुम अपने बच्चों को तो कभी रोक नहीं पाए, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की वजह से हमारे बच्चे भी बिगड़ गए। फेवरेट चाचू बनने के लिए तुमने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी।